हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस एक और नए फूड व्लॉग में। तो यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, जिसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 2 मुट्ठी मैदा। इसमें मैंने डाला है नमक और 1 चम्मच देसी घी। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 मुट्ठी गेहूँ का आटा, यानी कि 2 भाग मैंने मैदा लिया है, 1 मुट्ठी मैंने 1 भाग मैंने आटा लिया है गेहूँ का। अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें घी भी मिक्स कर लूँगी, नमक भी मिक्स कर लूँगी और पानी को अंदाजे से डालकर आटे को रोटी से थोड़ा सा टाइट यहाँ पर मलकर मैंने तैयार किया है। अब यहाँ नाश्ते में जो मैं बना रही हूँ ना, बहुत दिनों से बच्चे पीछे पड़े थे, बनाओ बनाओ, बहुत दिन हो गए, तो बस फाइनली आज मैं वही बना रही हूँ। आटा तैयार हो गया है, इसको मैं रेस्ट पर छोड़ दूंगी और बस रेस्ट हो चुका है आटे का। अब ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा और मुट्ठी मारकर इसको थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। और इसमें से मैंने तोड़ ली है एक बड़ी सी लोई और प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और यहीं पर ही मैं बहुत बड़ी लोई रोटी बनाकर इससे तैयार करूँगी। बहुत ज़्यादा पतला मैंने इस रोटी को नहीं किया था, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखा था और इसको खूब बड़ा सा बेल लिया था रोटी को मैंने। और बस ये बिल्कुल तैयार है बेल कर। अब इसको चाकू से जो है डायमंड शेप में मैं काट कर तैयार करूँगी। पूरी रोटी को मैंने कट कर लिया था, पहले एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से। जो फाइनली शेप आई थी वो डायमंड शेप थी। और ये देखिए, इस तरह की शेप में मैंने सारे की सारी रोटी को कट कर लिया था। यहाँ पानी मैंने उबलने रख दिया है, इसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा नमक। और बस यहाँ पर ये जो कटिंग मैंने की थी उन सबको डाल दिया था। अब यहाँ बन रहा है, आपको बता देती हूँ, ये बन रहा है होममेड पास्ता। तो इस पास्ता को मैंने बनाया था मैदा और आटे से मिलाकर, गेहूं का आटा और मैदा उससे मिक्स करके मैंने यहाँ पर बनाया था। और ये फाइनली अच्छे से उबल रहे हैं। अब ये काफ़ी देर हो गई इनको उबलते हुए। अब देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है, सारा का सारा जो हमारा पास्ता है ऊपर आ चुका है। ये पहचान है कि ये तैयार है। ये और अच्छे से थोड़ा सा उबल जाएं, इसके बाद मैंने क्या किया था ना, इसको उतार लिया था और छान लिया था और फिर उसको ठंडे पानी में डुबा कर रख दिया था। ये देखिए, ये फाइनली हमारा जो पास्ता है ना, होममेड पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी की ज़िद बहुत दिनों से बच्चे कर रहे थे और बहुत अच्छा लगता है उनको। इसको मैं कभी कभी चावल के आटे में मैदा को मिलाकर भी बनाती हूँ, गेहूँ और मैदा मिलाकर भी बनाती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये तैयार हो गया है, परफेक्टली यहाँ पर ये बन चुका है। अब सब्जियाँ वगैरह काट कर आगे इसको फाइनली फॉर्म में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं मेरे पास, गाजर है, पीली शिमला मिर्च है, बहुत थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च थी, लेट्यूस का एक पत्ता था जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, थोड़े से कॉर्न्स थे। बहुत कम सब्जियां थी क्योंकि एकदम ज़िद की बच्चों ने, तो बस जो भी अवेलेबल था उसी से मैंने इसको बनाया है। अदरवाइज़ मशरूम हो, यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल हो, ग्रीन शिमला मिर्च मेरे पास नहीं थी। तो जब ये बना था ना तो ऑलमोस्ट ऑरेंज ऑरेंज येलो येलो सा ही दिख रहा था सारा। अदरवाइज़ कलरफुल सब्जियां होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। खैर जो भी है, बनने में तो बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही लाजवाब, क्योंकि घर का पास्ता होता है, सारी चीज़ें घर की होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हार्मफुल हो। और देखिए ये सब्जियां ऑलमोस्ट कट के डन होने वाली हैं। और यहाँ पर मैंने उसके बाद एक प्याज भी ली थी। ये अब कॉर्न्स भी मैंने फ्रीज़र में रखे थे तो मैंने डुबा दिए थे पानी में। और सब कुछ रेडी है। ये देखिए कितनी सुंदर प्लेट हमारी तैयार हो गई है सब्जियों की कट कर। और बस इसको साइड में रख देते हैं। और अब यहाँ मैं ले रही हूँ एक प्याज। और प्याज को मैं बहुत बारीक नहीं करूँगी, छील लेते हैं पहले और फिर प्लेटफॉर्म साफ़ करके धोकर मैंने प्याज को रख लिया था। और इसको ना मोटा मोटा स्लाइस सा मैंने काट लिया था। तो और स्लाइस प्याज की जो लेयर्स हैं, एक एक लेयर मैंने अलग कर दी है। ये देखिए इस तरीके से मैं एक एक लेयर यहाँ पर छाँट रही हूँ प्याज की, और ये सारी प्याज जो है इसी तरीके से रेडी कर रही हूँ। और बस प्याज तो रेडी हो गई, चलते हैं कढ़ाई की तरफ। यहाँ मैंने पूरा एक पैकेट जो है, थोड़ा सा यूज़ हुआ था उसमें से एक थोड़ी सी साइड
वो मैंने पूरा कढ़ाई में डाल दिया है, बटर पूरा यहाँ पर डाल दिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं प्याज जो है थोड़ा-सा फ्राई करके निकाल लूँगी, कच्ची-कच्ची सी, क्रंची-क्रंची सी, और बस इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर बाद में आगे की सब्जियाँ डालेंगे। प्याज हो गई हैं, अब प्याज को बाहर निकाल लेते हैं। 1-2 प्याज के टुकड़े पड़े रह गए थे तो मैंने छोड़ दिया था उनको। प्याज बाहर निकल आए, उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं सारी सब्जियाँ जो हमने कट करके रखी थी, उनको भी यहाँ पर भूनेंगे। बहुत ज़्यादा सब्जियाँ गलानी नहीं है यहाँ पर, हल्का सा फ्राई इतना करना है कि वो मतलब थोड़ा-सा चबाने लायक हो जाए पर क्रंची ही रहें। तो बस यहाँ अच्छे से इन सब्जियों को मैंने भून लिया है। सब्जियां भुन रही हैं और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ स्लाइस जो चीज़ के हैं। यहाँ पर 3 स्लाइस मैंने डाल दिए हैं और ये स्लाइस यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध अंदाज़े से, और बस एक सॉस जैसा यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है। और इसमें मैंने बाद में 1 चम्मच डाल दी थी मैदा, और बस इसको सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बढ़िया से यहाँ पर उबाल आ जाए। अच्छे से बॉईल हो जाए, सब चीज़ों का कच्चापन यहाँ से निकल जाए। और अब यहाँ बारी आ गई है हमारा पास्ता डालने की, जो हमने तैयार किया है घर पर ही। और अब धीरे धीरे एक एक करके पानी में से निकाल कर पास्ता मैंने यहाँ पर डाल दिया था। सारा पास्ता जब यहाँ डल जाएगा तो पास्ता को भी अच्छे से मिक्स करेंगे, सब चीज़ों को बढ़िया से चलाएंगे, हिलाएंगे, भून लेंगे। कितना बढ़िया लग रहा है ना घर पे बना हुआ ये पास्ता, बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे भी इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना बनाकर। ऐसा नहीं है कि हम घर पर मैदा का यूज़ नहीं करते हैं या कोई चीज़ नहीं डालते हैं या कुछ ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन घर पर जब बनाते हैं ना, जो हमारा जो इंटेंशन होता है वो इतना अच्छा होता है कि ये चीज़ें भी कभी भी नुकसान नहीं करती हैं। तो बस अब पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ फ्राइड प्याज डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसको भी। प्याज को मिक्स करके यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला था नमक। नमक बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि क्या था ना कि चीज़ में भी नमक था, पास्ता उबलते समय हमने नमक डाला था, और जो पास्ता का आटा तैयार किया था उसमें भी नमक था। तो नमक किस हिसाब से डालना है, जितनी सब्जियां हैं ना बस उसके हिसाब से। तो बड़े ध्यान से मैंने यहाँ पर नमक डाला था और सब कुछ मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसके बाद सारी चीज़ें जब मिक्स हो जा रही है ना यहाँ पर, तो फिर मेरे पास एक पास्ता मसाला रखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पर डाला। ये देखिए पास्ता मसाला डालने के बाद इसकी रंगत बहुत ही बढ़िया हो गई थी, बहुत मज़ेदार स्वाद बना था ये। अब ये सारी चीज़ें, सारे फ्लेवर्स आपस में बढ़िया मिक्स हो जाएं, इसके लिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सब चीज़ों को मिक्स करके फिर से ढक दिया था। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर मैंने देखा सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं बढ़िया से। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक और लहसुन को कद्दूकस करके, और बस ये फाइनल फ्लेवर है जिसके बाद तो 4 चाँद ही लग गए हैं इसमें। और सारी चीज़ें मिक्स करके बढ़िया से इनको आपस में सारे फ्लेवर्स को एक बार और मिक्स कर लेंगे, और बस ये डन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बना था, यकीन मानिए बिल्कुल बाज़ार का पास्ता लग रहा था। मेरे बच्चे ने तो ऐसी रिपोर्ट दिया ना, बिल्कुल अब वो इतनी जल्दी जल्दी डिमांड करते हैं, पर ये होता है ना कि घर में जितने लोग हैं सबके हिसाब से ही बनाना होता है ना, तो रोटी पराठा भी बनाना होता है, ये चीज़ें भी बनानी होती हैं। तो खैर बिल्कुल रेडी है, देखिए सर्व हो चुका है। कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी रंगत, इसकी शाइन, इसका लेस बहुत बढ़िया था। बाज़ार के जो पास्ता है वो फेल है इसके सामने। जो हम ऑर्डर करते हैं या जो हम पैकेट में लेके आते हैं वो भी बिल्कुल बेकार है इसके सामने। तो ये बिल्कुल रेडी है, बस अब एक बाइट आपके लिए चलकर आ रहा है, आप इसको देख लीजिए, आँखों से इसका टेस्ट ले लीजिए। और ये देखिए आ गया ना मुँह में पानी।
तो ये था मेरा आज का छोटा-सा फूड व्लॉग जिसमें मैंने होममेड पास्ता बनाया था नाश्ते में। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।